बुलंदशहर के शिकारपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति शुरू हो गई। मुद्दा परशुराम भगवान की मूर्ति अनावरण का है। समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे राकेश शर्मा ने मूर्ति से कपड़ा के हटा दिया। पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर इस पर समाज का सम्मेलन बुलाकर राकेश शर्मा ने बिना नाम लिए प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री व क्षेत्रीय विधायक पर आरोप लगाया। उधर सम्मेलन में आए पदाधिकारियों ने भी नाम लेकर प्रदेश के मंत्री को घेरा। सारा मामला सियासी हो रहा है। प्रतिनिधि हैं या विपक्ष के लोग हैं, ये कहीं पे भी क्षेत्र में बिल्कुल भी नजर नहीं आया करते थे। तमाम आपदाएं लोगों पे आती थी, समाज के लोग। हालांकि ये जो सीट है यहाँ पे विधायक भी ब्राह्मणी बनते हैं, लेकिन वोटों तक आप लोगों को यूज करने के बाद में कोई भी दूसरा आदमी आपको ये झांक कर देखता था आप किस हाल में यहाँ पे रह रहे हो। क्या ये बताओ 4 साल तक 4.5 साल तक अनिल शर्मा को आपने इस इलाके में देखा था क्या? देखा था क्या आपने? मैंने तमाम जगह ब्राह्मणों के घरों में जा जाकर मैं सब बात पूछी थी कि भाई आपने इस तरह के आदमी को क्यों चुना? तब बोले हमें नहीं भरोसा, पता नहीं था ऐसा आदमी निकला, लेकिन हमारे समाज का था। आज ये समाज का आदमी किस तरह से छटपटा रहा है, ये छटपटाहट आप ये देख रहे हैं कि इस आदमी ने ये नहीं सोचा कि जब तुम पिछले 4 साल से था ही इलाके में, अब 6 महीने पहले आकर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक बात और आपने नोट की होगी, अनिल शर्मा ने मंत्री रहते हुए चौराहे पे कहीं अहिल्या बाई का चौराहे बनना, कहीं बाबूजी का चौराहे बनना है, वहां पे क्या 1 हफ्ते के अंदर चौराहे घिर जाता है, प्रतिमा लगा दी जाती है, अनावरण भी हो जाता है। एक छोटा सा, वो भी भगवान परशुराम का जो मंदिर बनना था भव्य, एक चौराहे पे छोटा सा एक मंदिर स्थापित किया, उसके भी अनावरण के लिए ड्रामे हो रहे हैं। और उसमें भी तमाम तरह के आरोप लगे कि शासन से तो 21 लाख रुपए आगे लगाए, 5 लाख रुपए हैं। ये भाइयों ये सब, इसका मतलब साफ जाहिर है कि इस आदमी के अंदर अंतरात्मा में ब्राह्मणों वाली बात नहीं है। अगर ब्राह्मणों वाली बात होती तो इस चौराहे पे मंदिर और भी बड़ा बन सकता था और सबसे पहले इसका अनावरण होता था। एक छटपटाहट इसके अंदर है, ये छटपटाहट का जवाब हमको देना होगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, भगवान परशुराम की जिस तरह से पूजा अर्चना की है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। अगर मुझे पता चल जाता कि वो बंद पड़ी हुई तो मैं भी हो सकता है राकेश भाई के साथ पहुंच जाता, लेकिन जो भी कुछ इन्होंने तानाशाही दिखा के हमको दबाने का जो काम किया है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सीधू भाई आपसे वादा कर रहा हूँ, परशुराम भक्तों की तरफ इस आदमी ने अगर आंख दिखाई तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, उसके हाथ काट लेंगे। मैं खड़े ब्राह्मण समाज के मंच पर आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, मैं जितना बड़ा जो बरादरी के खातिर, समाज के खातिर मर मिटने के तैयार हो। जैसे बड़े बुजुर्गों ने जो आदेश किया है कि 48 घंटे के अंदर उस मूर्ति का अनावरण होगा, तो पूर्ण समर्थन मेरा है। 48 घंटे हर वक्त मैं बुजुर्ग आपके साथ रहूंगा। हाँ, ये तो सबसे पहली बात आप रख ही चुके हैं, एसडीएम लोग के मुकदमा तो वापस होना चाहिए। इस तरह की तानाशाही तो किसी सूरत में नहीं चलेगी। सभी को मेरा प्रणाम, छोटा भाई हूँ। अब मुकदमा दर्ज होते ही सियासत शुरू हो गई। समाज का सम्मेलन बुला लिया गया और सम्मेलन में आरोप लगाए गए कि सत्ता में बैठे नेताओं के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है। ऐसे में मुकदमे यदि पूजा अर्चना पर किए जाएंगे तो वह पूजा अर्चना करने से पीछे नहीं हटेंगे। मुकदमे दर्ज करने की कोई परवाह नहीं की जाएगी। इस सम्मेलन में कांग्रेस के पदाधिकारी भी बुलाए गए, जिसमें पूनम पंडित, शिव कुमार शर्मा, अन्य लोग शामिल हुए। उन्होंने भी अपने तरीके से निशाना साधा। सम्मेलन के आयोजक और सपा से टिकट मांग रहे राकेश शर्मा ने एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और एसडीएम शिकारपुर से मांग की कि 48 घंटे में मूर्ति का अनावरण किया जाए और मूर्ति से कपड़ा हटाया जाए, और नहीं तो समाज के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने बिना नाम लिए प्रदेश के मंत्री पर निशाना साधा। कुल मिलाकर मूर्ति अनावरण को लेकर सपा भाजपा सामने आते दिखाई दे रही है, जिसमें कांग्रेस व अन्य राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में जुटे दिख रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि आज शिकारपुर क्षेत्र में आकर के
जो इस देश की आजादी। राकेश जी, आज आपके द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, क्या ज्ञापन है, आप लोगों की क्या मांग? हमने ये ज्ञापन दिया है कि हमने जो दिवाली वाले दिन भगवान परशुराम को दूध से और गंगा जल से नहलाया और उसमें हमने फूलमाला कर पूजा की, तो हमने कोई अपराध नहीं किया। उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की और फिर दोबारा से भगवान परशुराम को इन्होंने कपड़े से लपेट दिया, जबकि हमने तो कोई गुनाह या किसी भावना को क्षति नहीं पहुंचाई थी, किसी धर्म को क्षति नहीं पहुंचाई थी भगवान परशुराम की पूजा करके। लेकिन इन लोगों ने, चाहे वो कराने वाले हैं या करने वाले हैं, उन्होंने वो भगवान परशुराम को के ऊपर दोबारा कपड़ा लपेट कर, जबकि हमारे धर्म में लिखा है कि जिस भगवान की पूजा शुरू हो जाए उस भगवान को कभी ढकना नहीं चाहिए, और इन्होंने भावनाओं को क्षति पहुंचाई है। सभी जितना हमारा ब्राह्मण समाज है और परशुराम के वंशज हैं और परशुराम के अनुयायी हैं, उनकी सभी की भावना को ठेस पहुंचाई है। हमारी तो ये है कि अगर किसी ने एक कपड़ा वो किया है, लपेटा है, और जिसने वो कपड़ा लपेटवाया है उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हम पे एफआईआर एक तो हमारी वापस होनी चाहिए। दूसरा ये है कि भगवान परशुराम के साथ जो अन्याय हो रहा है कि पूजा के बाद में उनको लपेटा गया है, हमारी ये मांग है कि कहने पर एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, ये हम नहीं कह सकते, ये तो प्रशासन जानता है, लेकिन ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सत्ता में मैं भी रहा हूँ, कि बिना सत्ताधारी किसी नेता के कहे प्रशासन कभी एफआईआर नहीं करता। और अगर प्रशासन बिना सत्ता के नेता के द्वारा कहे हुए वर्डों से एफआईआर करता तो वो एफआईआर पहले ये हमारे भगत सिंह जी के ऊपर जो कपड़ा लपेटा था वो हटाया गया, उसमें एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि उसमें किसी नेता ने प्रशासन को बाध्य नहीं किया एफआईआर करने के लिए। तो मेरा मानना तो ये है कि ये किसी नेता के कहने से प्रशासन ने इसमें एफआईआर की है हमारे ऊपर। और दूसरा हमारी ये है कि 48 घंटे में अगर भगवान परशुराम की मूर्ति को नहीं खोला गया तो हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और वो गलती बार बार करेंगे, चाहे हमारे ऊपर 1000 बार एफआईआर दर्ज क्यों ना हो जाए। पूनम जी, आज आप शिकारपुर में आई हैं और यहाँ ब्राह्मण सम्मेलन किया गया, किस बात को लेकर के आई है, क्या पूरा मामला? ये जो है यहाँ पे भगवान परशुराम की सलेमपुर चौराहा जो है वहाँ पे मूर्ति थी, तो इन्होंने मूर्ति का स्वागत किया, सम्मान किया, फूल अर्पण किए, उनकी पूजा की। तो वो इसी विषय में कि मतलब मूर्ति को अभी अनावरण नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये तो फालतू की बात है, आपको भी पता, मैं भी जाने, तुम भी जानो। ये मेन मैटर जो सारा ये चल रहा है, वे अनिल जी जो वे करना चाह रहे, ये कर दिया हमारे भाई ने, राकेश जी ने। तो यूँ अनिल जी जो है मंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री रहे, वो करना चाह रहे थे, अब उन्होंने कर दिया तो क्या दिक्कत है? भगवान सबके, अगर कल को आप भी करते यहाँ पे, अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या होती तो मैं आपके साथ भी आती है। तो खैर चलो, समाज अपने समाज के साथ भी रहना चाहिए, देश के साथ तो है ही, समाज को भी एक साथ रखना चाहिए। अगर आप भी करते, चाहे आप किसी समाज से आते हैं, और इस विषय में आप पे एफआईआर होती तो मैं आपके साथ भी आती। समाज की क्या मांग है? यही है कि इनके एफआईआर रद्द हो जाए और बस मूर्ति जो है उनकी पूजा पाठ चलती रहे, अभी भी पूजा पाठ करने की वो ये है। प्रशासन के अधिकारियों ने बोला कि भाई हमारे जितने हाथ में बात है पूरी उचित कार्रवाई करी जाएंगे, और हम आपसे एसडीएम साहब अनुरोध करते हैं कि यहाँ पे शिकारपुर विधानसभा पर पूरा वो रखे हैं बना करके, वैसे भी सभी लोग सिस्टम बना करके ही रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख रहे हैं, व्यवस्था को भी बना करके रखा जा रहा। उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया है कि हम जो है ये एफआईआर जो है वो कराने की पूरी कोशिश, जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। एक तरफ सरकार हर सरकार कह रही है कि भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, और एक तरफ ढकी जा रही है, तो क्या करेंगे? यही बात समझ में ना आ रही ना भाई, हमारे भी ना आ रही, तुम तो मेरे से बड़े थारे तो थोड़ी बहुत आ भी रही होगी, लेकिन बात यूँ चल रही ना, आजकल इतिहास के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करी जा रही। आप देख लीजिए, दादरी वाला मैटर देख लीजिए, यहाँ वाला देख लीजिए, ठीक, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिनमें छेड़छाड़ करी जा रही। क्या कभी भी इस तरीके का माहौल हुआ कि अगर भगवान की मूर्ति को किसी मंत्री ने या किसी ने उनका वो नहीं करा पूजा पाठ, तो कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता? क्या ऐसा हुआ? थारी नजरन में हुआ जी? नहीं हुआ। लेकिन अभी नई नई प्रथा आई जा रही है, ये बहुत गलत है। अब आप जो है मूर्ति की पूजा करने पे एफआईआर करते हो, तो सोचो आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो आपका क्या करा जाएगा, है नहीं भाई जी? इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी जा रही, इतिहास के साथ में छेड़छाड़ करने वालों पर कौन सी एफआईआर बने? एफआईआर दर्ज वापस नहीं होगी एफआईआर, तो क्या करेंगे? सारे बैठे यहीं, सारे जाएंगे गैल में राकेश जी की। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, आज आप शिकारपुर में आए हैं, क्या आयोजन किया गया है और किस बात को लेकर के यहाँ एक एफआईआर बताया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज के एक नेता पर एफआईआर हुई है, क्या पूरा मामला? ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक त्यौहार पर, जो दीपावली पर, मंदिर जगह जगह जहाँ भी जैसा होता है, घरों के मंदिर, बाहर के मंदिर, सबको सजाया जाता है, सब पूजा अर्चना की जाती है, उनको जगमग किया जाता है कि दीपावली का पर्व है, हिंदुओं का, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पर्व होता है। इस पर्व पर भगवान परशुराम की
एक मूर्ति लगी हुई है परशुराम चौक पर, और उस पर थैली लटकी हुई थी, वो बंद पड़ी थी। तो एक भगवान भक्त ने उसको साफ करके उसमें पूजा अर्चना की। तो ये तो हर किसी का फर्ज है, वहाँ अगर मैं होता मैं भी करता, मुझे दिखाई जाती। और ये एक भगवान, क्योंकि कोई नेता नहीं थे वो, जिनकी नेता की है कि भाई उसको उन्होंने साफ कर दिया, खोल दिया। ये भगवान की मूर्ति है, उसकी अगर उन्होंने दीपावली पर पूजा अर्चना कर ली तो इसमें क्या गुनाह कर दिया। और भगवान परशुराम तो भगवान हैं, पांचवा अवतार हैं, उनका तो पूरा वर्ल्ड उनकी पूजा करता है। तो एक बंदे ने, भक्त ने पूजा कर दी, इसमें क्या गुनाह कर दिया। इसमें एक बदले की भावना से, क्योंकि वो एक मंत्री अनिल शर्मा ये चाहते थे कि इसका अनावरण मैं करूं। इसमें अनावरण वाली बात है ही क्या। अगर पूजा कर दी बाद में आकर आप भी पूजा कर जाओ, इसमें जिद पकड़ने वाली बात क्या थी। ये तो एक है कि सत्ता को, एक सत्ता की पावर हनक के चलते एक परशुराम भक्त पर मुकदमा दर्ज किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। इस बात का आज ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, इसमें जो FIR उस दर्ज हुई है इसको निरस्त किया जाए, और हम 48 घंटे के हमने ऐलान कर दिया है कि हम उसका दोबारा से अनावरण करेंगे, और इसको कोई रोक सकता है, शासन प्रशासन तो रोक के दिखा दे। हमने ये फैसला कर लिया है। क्या दिया है सर ज्ञापन, बता दीजिए क्या ज्ञापन दिया है, मांग क्या है इनको? ज्ञापन इनके द्वारा जो दिया गया है, ये इनका यह है कि जो मूर्ति है परशुराम की उसका अनावरण किया जाए, और हमको अनावरण करने का वो दिया जाए। सर, किसके आदेश पर FIR हुई थी मूर्ति अनावरण को लेकर के? इस आदेश नहीं, ये चूँकि इस तरह का वो था मामला कि जिसमें कि औपचारिक रूप से कोई अगर घोषणा ना हुई हो, औपचारिक रूप से कोई तिथि की घोषणा नहीं हुई हो, और उसके बाद ये किया जाए तो फिर ये गलत है, और इसलिए इनको करना पड़ा इस तरह से, जो लोकार्पण की एक डेट होती है। कितने लोगों पे सर FIR हुई है, कौन कौन? सिंगल है, शर्मा उसके समर्थक ठीक है। इन पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख महोदय पे और उनके समर्थक का नाम पता ठीक।